Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट, आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा आज का जो नया टॉपिक रहेगा वो वर्क एनर्जी थ्योरम रहेगी। आपको ध्यान से सुनना, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है हमारे पास कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आइए हम लोग जानते हैं उसके बारे में। ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास ये कहती है कि जो वर्क डन होता है ना, दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास होती है वर्क एनर्जी थ्योरम कि जितना वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। जैसे इसका डेरिवेशन हमारे पास ये कहता है, ये एक बॉडी है जिसका मास है, इनिशियल वेलोसिटी u है। ये बॉडी यहाँ पहुंच गई, वेलोसिटी v है और ये डिस्टेंस इसने कवर किया s। तो सबसे पहले u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, नॉन जीरो है। v इज द फाइनल वेलोसिटी हमारे पास रहेगा, ठीक है ना। s इज द डिस्प्लेसमेंट जो कवर्ड किया वो रहेगा। m इज द मास ऑफ द बॉडी, कैसे भी आप इसको लिख लेंगे बॉडी। तो देखिए शुरुआत में बॉडी चली जा रही थी u इनिशियल स्पीड से, बाद में s डिस्टेंस कवर करने के बाद वेलोसिटी हो गई हमारे पास v। तो सबसे पहले आपको याद रखना है यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारे पास कहता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये हमने पढ़ा था। देखिएगा काइनेटिक एनर्जी में u जीरो था, लेकिन यह इनिशियल वेलोसिटी है, जीरो नहीं है। अगर मैं यहाँ से a फाइंड आउट करता हूं तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर, आप दे दो इसको वन। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये जो है ना, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो a की, तो F क्या हो जाएगा, m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s। ये हमारे पास हो जाएगा F। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन, और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो F कितना हो गया, ये वैल्यू पुट कर दो, m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। s से s कट गया तो कितना हो जाएगा, मल्टीपल करोगे हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर। इट मीन्स जो हमारे पास वर्क डन हुआ ना इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आपको याद रखना है ये हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। याद रहेगा वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, ध्यान से आपको सुनना है। अब आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आपको ध्यान से सुनना। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। देखिएगा स्टूडेंट, अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे ना, तो जैसे हमने कहा था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी मींस इट इज द एनर्जी इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी आपको याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी तो ये कहता है इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी रहेगी। अब ये बोर्ड अपनी जगह पे रुका हुआ है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, हम अपनी जगह पे रुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी है। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट की पोजीशन में है तो हम लोग उसको ये बोल सकते हैं कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो इट इज द एनर्जी इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। आपको याद रखना है। दूसरा आप लोग पोटेंशियल एनर्जी को ये कह सकते हैं mgh, m मास, g ग्रेविटी, h हाइट, इनका जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बात आती है अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो मास का किलोग्राम, ग्रेविटी का मीटर बाय सेकंड स्क्वायर और हाइट का ये हो जाएगा हमारे पास मीटर। तो कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू जूल। तो याद रखिएगा जूल के बराबर होगा। अगर मैं इसको स्मॉलर सिस्टम की बात करूं, ये ऐसा ही सिस्टम था। अगर हम लोग सीजीएस सिस्टम की बात करें, देखिएगा किलोग्राम का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर और ये सेंटीमीटर। तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर ये बराबर किसके हो जाएगा हमारे पास, आपको याद रखना है अर्ज के बराबर हो जाएगा। और आप जानते हैं एक जूल के अंदर 10⁻⁷ अर्ज होते हैं। बात आती है डायमेंशनल फॉर्मूला की, तो आप जानते हैं मास का क्या होता है, मास अकेला है तो m1, ग्रेविटी का
m0 L1 T-2 और ये हाइट का L1, तो m1 m0 m1, ये L2 और ये T-2 आपको याद रखना है। ये हो जाएगा हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला, याद रहेगा। अब देखिएगा इसका छोटा सा डेरिवेशन है, वो हम लोग जानते हैं। इसका डेरिवेशन कैसे होगा, प्रूफ कैसे होगा, ध्यान से आपको सुनना है। देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग डेरिवेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर एक छोटी सी बात आती है। तो सबसे पहले जैसे हमने कहा ये कोई बॉडी है, ये अर्थ है, और हम बॉडी को यहाँ लेके चले गए। ये हाइट हमारे पास h है, मास m है, याद रखना है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, लेट अ बॉडी हैविंग मास m is at a height h from the ground। वो बॉडी h हाइट के ऊपर है, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से, धरती से h ऊंचाई के ऊपर हमारे पास वो बॉडी रहेगी, याद रखना है, ठीक है ना। तो नाउ आपको याद रखना है वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी F इज इक्वल टू mg, वेट हो जाएगा। अब h उसका एट द पोजीशन है हमारे पास, याद रखना है। अब आप जानते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क ये रहा, फोर्स कितना हो जाएगा mg, और हाइट कितनी है h, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। आपको याद रखना है, ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास छोटा सा जो डेरिवेशनल प्रूफ था, जिसको हमने बोला पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरीफाई होगी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे काम करेगी। इसी के बेस पे आपको याद रखना बहुत सारी एनर्जी होती है। और एक चीज और याद रखनी है, एक छोटी सी बात होती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल, देखिएगा मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के जोड़ को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक और पोटेंशियल को मिला के बढ़ेगा हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी, आपको याद रखना है। इसी तरीके से आप किताब से पढ़ सकते हैं सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जितनी भी हमारे पास होती है, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, सारी वेरियस एनर्जीज हैं, वो आप थोड़ा थोड़ा उनके बारे में आप जानते हैं, सभी आप उसके बारे में लिख सकते हैं, याद रहेगा। आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।